ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में आप सबका स्वागत है। आज की जो मुरली है विशेष वरदाता बाबा ने चलाई है और वरदाता पिता से हमें क्या क्या वरदान मिले हैं ये स्मृति बाबा दिला रहे हैं। इस मुरली में वरदानों के महत्व के बारे में, वरदानों को सही समय पे किस तरीके से यूज किया जाता है इस बारे में, वरदानों का अनुभव करने से पुरुषार्थ में हमारी स्थिति क्या रहती है, वो सब बाबा ने बताया है। अगर हम संगम के आदि वरदान को देखें तो सारी शक्तियों का वरदान, जब हम थोड़े से और आगे चलते हैं तो आयु बड़ी होने का वरदान, लेकिन आयु के साथ साथ फिर स्वास्थ्य भी चाहिए उसका वरदान। केवल स्वास्थ्य होने से भी जीवन नहीं चलता, संपत्ति भी चाहिए उसका भी वरदान। फिर जो पुरुषार्थ में विघ्न आते हैं उन विघ्नों से परे रहकर चले तो निर्विघ्न भव का वरदान। तो ये सारे वरदान बाबा हमें टाइम टू टाइम देते हैं, जन्मते ही देते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक प्रोसेस है। पहले तो वरदानों के लायक खुद को बनाना, फिर जब वरदान हमें प्राप्त हो जाते हैं तो उस वरदान को यूज करके उस वरदान से प्राप्ति का अनुभव करना, और फिर जब खुद ऐसे बन जाते हैं, मास्टर रचता या बाप समान हम बन जाते हैं, तो फिर अनेक आत्माओं को उन वरदानों से अनुभव कराना, अनेक आत्माओं को भी वरदाता बन के वरदान देना, ये बाप समान वरदाता भव का कार्य भी हमारा रहता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन सच में मुरली बहुत अच्छी है। आप सभी इसको धारणा में जरूर लेके आए। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृत्ति में लाने की विधि। ये मुरली है 24 फरवरी 1988 की। लगभग 38 साल पहले बाबा ने ये मुरली चलाई है। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। किस चीज का चात्रक? सुनने का, मिलने का और बाप समान बनने का चात्रक। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। वाह, यह कहें कि ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं।
रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है। हम्म कितनी बातें बताई बाबा ने कि जब हम केवल बाबा को सुनना स्टार्ट करते हैं, हाँ बाबा क्या कह रहे हैं सुनना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जो जन्म जन्मांतर की प्यास होती है ना कि एक बार भगवान मिल जाए, एक शब्द मेरे लिए कुछ बोल दे। हाँ, हमें तो बड़ी रहती थी ये चाहत कि एक बार इस मूर्ति में से ये माता निकल के या शिवलिंग में से शिव की आवाज आ जाए, जरा सा कुछ मेरे लिए बोल दे। हम्म, तो जब हम बाबा को सुनना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे जन्म जन्मांतर की वो प्यास उससे मिलने की वो मिटती है और तृप्त बन जाती है आत्मा। और धीरे धीरे जब ज्ञान को सुनती है तो ज्ञान की जो बातें हैं उसका स्वरूप बनना आत्मा स्टार्ट हो जाती है। जैसे बाबा में सुनाते हैं बच्चा आप शांत हो, तो वो शांति का स्वरूप हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे हम भी उस ज्ञान को धारण कर बाबा की तरह ही अनेक आत्माओं को सुनाने वाले बन जाते हैं, यानी कि मुरलीधर के बच्चे मास्टर मुरलीधर बन जाते हैं। और जब इतना कुछ हमें मिलता है ना, तो वो स्नेह बाबा का और ज्यादा बढ़ जाता है। और बस फिर हम हर पल हर क्षण उसकी याद में लवलीन और मग्न रहते हैं। दिल से बस यही आवाज निकलती है कि बाबा एक, दूसरा ना कोई। हाँ, और सदा समाये रहने के कारण जो आसपास हमारे सम्मुख विघ्न आते हैं वो विघ्न भी समाप्त होते चले जाते हैं। दूर से ही वो विघ्न खत्म हो जाते हैं। हाँ, तो बाबा समझा रहे हैं कि जब आप ऐसे लवलीन बन जाते हो तो क्या आशा रहती है। हम्म, अब तो फिर और कोई आशा रहती नहीं है। भगवान भी मिल गया, ज्ञान भी मिल गया, हाँ प्राप्तियां भी हो गई, तो अब क्या चाहत रहती है। वो है बाप समान बनने की, बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। हम्म, बाबा कौन? मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने वाले। हाँ, सारी शक्तियों से भरपूर बनाने वाले, ऐसा सर्वशक्तिवान बाबा मेरा क्या बना रहे हैं मुझे? सदा शक्तिशाली, सदा लाइट। हाँ, जितनी पावर है ना उसके अंदर उतनी ही लाइट है। मतलब जैसे कोई ऑथोराइज्ड पर्सन होता है तो उसके ऊपर वैसे ही जिम्मेवारियों का बोझ रहता है, लेकिन जब सर्व अथॉरिटियों के ऊपर एक अथॉरिटी सर्वशक्तिवान है लेकिन उतना ही वो लाइट भी है, तो ऐसे हमें बनना है। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना, किन किन बातों में बाप समान बनना है, बन रहे हैं और बने भी हो। जैसे बाप का नाम बच्चों का भी वही नाम है, विश्व कल्याणकारी। हम्म, ऊपर बाबा ने सर्वशक्तिवान के बारे में बताया कि जैसे बाबा सर्वशक्तिवान वैसे हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान।
अब बाबा अपने कर्तव्य के अकॉर्डिंग बता रहे कि अगर मैं विश्व कल्याणकारी, तो बच्चों का स्वरूप भी कैसा होना चाहिए? विश्व कल्याणकारी। हम्म। तो जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वह बच्चों के, बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य है वही बच्चों का कार्य है। सब बातों में बाप समान बनना है। हाँ, सब बातों में बाप समान। चाहे वो बाबा के गुण है तो उसमें भी समान, बाबा का कोई कर्तव्य है उसमें भी समान। तो सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का यही है ना। सन्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अब अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। अब बाबा वरदानों पर आ रहे हैं। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। देखो, आदि का वरदान अगर हम कहें तो हम दो ही वरदान याद करते हैं, पवित्र भव, योगी भव, है ना। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में चलना कोई आसान बात नहीं है ना। सच्चाई की राह पर चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत कठिन होता है। बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत सारे स्वभाव संस्कार अटकाते हैं, बहुत सारे हिसाब किताब आते हैं। तो सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है ना बच्चों को, वो शक्तियों की जरूरत पड़ती है, ताकि वो उन शक्तियों को यूज करके हर परिस्थिति को पार करते हुए इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े। ज्ञान सुनना भी तो श्रेष्ठ बुद्धि का कार्य ही है ना। अगर बुद्धि हमारी दिव्य है, अगर हमारा मन जो है वो सशक्त है, तभी इतना पावरफुल ज्ञान हम सुन सकते हैं, तभी इतनी पावरफुल धारणाओं पर चल सकते हैं। इसीलिए बाबा हमें जो सबसे पहला वरदान देते हैं ना, वो सर्व शक्तियों का देते हैं। कह देते हैं ना आते ही कि बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। माना यही वरदान है बाबा का। जैसे आ, वो मूवी देखी थी ना कि एक दिन का प्रधानमंत्री बन गए और फिर वो कार्य किया कि क्या कर सकते हो। तो बाबा ने तो हमें पूरा संगम, अपनी सारी पावर, अपनी सारी अथॉरिटी दे दी। अब भगवान जो कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम कितना उन शक्तियों को यूज करके चल रहे हैं, कितना सफल कर रहे हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। तो बाबा ने हमें क्लियर वरदान दिया है, सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। कौन देते हैं? लौकिक में बाप व गुरु। अब बाबा कहते हैं बाप दादा ने क्या वरदान दिया, हाँ? हमारा जीवन कौन सा? अलौकिक। हाँ। और हमारा बाबा कौन? जो सतगुरु भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है। तो उनसे हमें क्या वरदान मिलता है? सदा ज्ञान धन। हम्म, वो धनवान बोलते हैं और बाबा क्या बोलते हैं? ज्ञान धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव। लौकिक का धन नहीं, ज्ञान धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया, तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भव। हाँ? धनवान भव में धन कौन सा है? ज्ञान धन, शक्ति धन। और अब आयु बड़ी, यानी कि जो कहते हैं ना बड़ी आयु भव, चिरंजीवी भव। तो यहाँ पर बाबा अगर हमें जीने के लिए वरदान देते हैं तो किस लिए देते हैं? कि इस ज्ञान में जब से हम आते हैं और जब तक अंत तक है, बने रहे हम ज्ञान में।
हाँ, कभी बीच बीच में धारणाओं से मरना हो जाता है, कभी ज्ञान छूट जाता है, ज्ञान से मरना हो जाता है। लेकिन संगम में जब से ब्राह्मण जन्म लिया, तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते, तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले। हम्म, बाबा ने आते ही हमें बता दिया तुम आत्मा हो। हाँ, पुराने जन्म से मरजीवा बना दिया हमें। लेकिन अगर फिर भी उन्हीं संस्कारों में उलझे हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे जन्म से ही मर गए हैं, छोटी आयु वाले। क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। शूद्रपने में आना मतलब ब्राह्मण जीवन से मरना। तो चेक करें हम कहीं शूद्रपने में तो नहीं आ जाते हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं। कोमा में जाना मतलब है तो ब्राह्मण जीवन में ही, लेकिन कोई धारणा का ना होना, ज्ञान का लुप्त हो जाना, मतलब ज्ञान को यूज ही नहीं करना किसी भी समय, तो कोमा में चले जाते हैं। होते हुए भी न के बराबर होते हैं, और कभी कभी जाग भी जाते हैं। हाँ, जरा सा किसी से उमंग उत्साह मिला हमें सेवाओं से, या फिर कभी कभी किसी की क्लास से या किसी की धारणा से एकदम से जागृति आई भी, लेकिन बाबा कहते हैं वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। हाँ, जैसे वेंटिलेटर पर आर्टिफिशियल सांस देते हैं, क्योंकि खुद ज्ञान से मरे हुए हैं ना। जरा सा अगर किसी ने उमंग उत्साह दिला दिया, तो वो जीना कितने टाइम तक के लिए जीना होगा। थोड़ी सी कोई परिस्थिति आई, क्योंकि ज्ञान का अनुभव तो है नहीं, शक्ति स्वरूप तो बने नहीं है, तो फिर वो परिस्थिति को पार ही नहीं कर पाएंगे। फिर वो अपने संस्कार स्वभाव में उलझ जाएंगे। इसीलिए जीना न जीने के बराबर। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। अब केवल बड़ी आयु मिल गई और बीच बीच में बीमार होते रहे, तो मजा आएगा जीने का। इसीलिए बाबा में निरोगी भव का भी वरदान देते हैं। अगर बड़ी आयु है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है, तो वो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना, अर्थात निर्विघ्न रहना। हम्म, निरोगी भव का मतलब क्या है बाबा के लिए? निर्विघ्न रहना, बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना। हम्म, हमसे तो होता ही नहीं है, कितनी कोशिश कर ली, बार बार विघ्न आते हैं, फिर भी इतने साल हो गए चलते हुए ज्ञान में, लेकिन धारणा ही नहीं है। इस धारणा को तो हम अभी भी कोशिश ही करते रहते हैं धारण करने के लिए। तो कभी कभी हो जाता है ना, ऐसे दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे बिस्तर हवाले होना। लेकिन हमें नहीं होना बिस्तर हवाले। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना, छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो। लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती, उलझन में आ जाते, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है? जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है, तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की व खाने पीने की, कोई दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से, लोग लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव, इसको कहा जाता है। पुत्रवान भव, संतान भव,
आपके, अच्छा अब ये नेक्स्ट वरदान है। हाँ, निरोगी भव को बाबा ने यही फिनिश किया। आगे बाबा बता रहे हैं, पुत्रवान भव, संतान भव। आपके संतान है, पूछ रहे हैं बाबा, आपको संतान है? बुद्धि में कौन सी संतान आई, लौकिक या लौकिक? दो चार बच्चे पैदा नहीं किए हैं, संतान भव का वरदान है ना। पूछ रहे हैं बाबा, दो चार भी पैदा नहीं किए आपने? वरदान तो मिला है ना संतान भव का। दो चार बच्चों का वरदान नहीं मिला, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो, तब तो यह सब अपनी रचना लगती है। मैं कौन हूँ? मास्टर रचयिता। रचता क्या करता है? रचना रचता है ना। तो हमने भी अपनी रचना रचनी है। तो बाबा कहते हैं, बेहद के मास्टर रचयिता बनना। हाँ, बेहद के, यह बेहद का पुत्रवान भव, संतान भव हो जाता। हद के नहीं कि दो चार जिज्ञासु हमने बनाया, यह मेरे हैं नहीं। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की भावना, कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। पहला स्टेप क्या? मैं मास्टर रचता हूँ। फिर किसी भी आत्मा को, किसी भी प्रकृति के तत्व को मैं क्या समझूं? अपनी रचना समझूं। हाँ, कि मेरी ही क्रिएशन है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे किसी के अंदर कोई कमी नजर आती है, तो मुझे उसकी कमी नजर नहीं आनी चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि मेरी ही क्रिएशन है। हाँ, तो मुझे अपने ऊपर अटेंशन आना चाहिए कि जरूर मेरे अंदर कोई ना कोई कमी रही है, तब मेरी क्रिएशन में कमी है। तो फिर क्या आएगा? शुभ भावना आएगी, है ना। कल्याण की भावना आएगी। वो नजरिया हमारा चेंज हो जाएगा जब हम मास्टर रचता की नजर से देखेंगे। तो रचना, रचता की रचना, रचयिता, रचता की रचना प्रति यही भावनाएं रहती है। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो, तो कोई हद की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। सदा अपने को कहाँ खड़ा देखेंगे? जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है, तो वह बीज ऊपर आ जाता है ना। देखा होगा ना आपने, जैसे बीज बोते हैं, फिर बड़ा झाड़ बन जाता है, फिर झाड़ के सबसे ऊपर में वो बीज आ जाते हैं। तो बाबा ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा अनुभव करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा ना, ये उनका जो चित्र है, पहले तो कल्प वृक्ष की जड़ों में है ना। फिर बाद में देखते हैं जब वो झाड़ पूरा हो जाता है, तो बाबा को हम ऊपर देखते हैं। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। देखो, मास्टर रचता का कर्तव्य बता रहे हैं बाबा। क्या करना है? कल्प वृक्ष के ऊपर खड़े हो जाओ। फिर क्या करना है? अपने आप को मास्टर बीज रूप समझो, बाबा से बीज रूप से कनेक्ट हो जाओ, और बाबा की सारी शक्तियों को स्वयं मिलो, सारे गुणों को स्वयं मिलो, और फिर शुभ भावना, शुभ कामना के रूप में सबको सहयोग दो। तो जैसे सूर्य ऊंचा रहता है, तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना। ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई? अब बताओ, कितनी संतान है आपकी? सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भव, फिर से एक वरदान मिल गया। इसको कहते हैं पुत्रवान भव। देखो, लौकिक के वरदानों का सारा महत्व बाबा ने बता दिया। तो कितने वरदान है? इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही ये सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिए हैं।
जब कोई भी वरदान किसी को भी मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है ना। हम सुनते हैं ना विधि कि ये करोगे तो ये बनोगे, ऐसे। अगर यह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। अभी ये पॉइंट नोट करने का है। जैसे अगर मैं ये सोचूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, हाँ, या मैं वरदाता हूँ, लेकिन वरदाता सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। वरदाता की विधि क्या है उसको समझना पड़ेगा। अगर हम उस विधि को फॉलो करेंगे तभी ये वरदान का लाभ हमें मिलेगा। तो अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं। हाँ, लेकिन बस यही कहना चाहेंगे कि अपने माथे पर हाथ रखें कि बाबा हमें वरदान दो। माथे पर हाथ रखो और अनुभव करो कि बाबा का वरदानी हाथ, वरदाता बाप का हाथ सदा मेरे मस्तक पर है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को वरदानों से सजाने वाले बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति। अभी हम डिस्कस कर सकते हैं मुरली के पॉइंट्स। क्या कहा बाबा ने? नमिता बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने हमको ब्राह्मण जन्म दिया, मैंने सारे वरदान भी साथ दे दिया। वरदान के साथ कार्यों में लगाने का विधि भी बताया। तो हम कितना उसको कार्य में लगाकर हम धनवान बनते हैं, यह हमारा ऊपर डिपेंड करता है। कितना हम ज्ञान धन को अपने लिए और दूसरों के लिए भी यूज करते हैं। जब हम अपने लिए यूज करते हैं और दूसरों के लिए भी, अपने लिए जब हम यूज करते हैं तो हम स्वरूप बनते हैं, तो दूसरों को भी दे पाते हैं। वो बाबा देखना, वही हमारा वरदानी मूर्त देखना बाबा चाहते हैं। सिर्फ बाबा मिला, वरदान मिला,
तो इसी में खुशी नहीं होना, उसके कितना कार्यों में हम लगाते, उसके ऊपर अटेंशन रखना, तब धनवान बनेंगे, वरदानी मूर्त बनेंगे। बाबा कहते हैं जब समय पर वरदान स्मृति में आए, जब परिस्थिति आए, तब बाबा का वरदान हमारा स्मृति में आए, तो हम समय प्रमाण वरदान को यूज कर पाएंगे, तो हम समर्थ भी बन जाते हैं, वरदान को अनुभव कर पाएंगे। तो जितना हम सारे वरदान को अपने में अनुभव करेंगे, माना वरदाता को अपने साथ अनुभव कर पाएंगे, तब हम बाप समान हैं। ओम शांति। अरुणा बहन बोली। ओम शांति। कल जो बाबा ने साकार मुरली में भी कहा था कि वैसे साक्षात्कार मुहूर्त साक्षात्कार मिल गया तो क्या होगा और ज्ञान मुहूर्त बनेगी तो क्या होगा। तो आज भी भगवान कितना जो इतना चिंतन चल रहा था कि ज्ञान से कितने विस्तार विस्तार की बातें हो जाती है। ज्ञान से तो बाबा कहते हैं कि अहंकार आ जाता है ना साक्षात्कार से। तो मायामय आत्मा का भी अनुभव है। कभी कभी बीच बीच में जब साक्षात्कार, कभी खुशबू, कभी क्या, तो मैं सोच रही थी कि ऐसे क्यों होते बाबा, सदा के लिए होना चाहिए। तो कल बाबा ने ये उत्तर मिला कि साक्षात्कार तो ऐसा है कि साक्षात्कार से प्राप्ति तो कोई नहीं है, लेकिन ज्ञान आज बाबा ने जो कहा है कि ब्राह्मण जीवन होते हुए भी कभी कभी पुराने संस्कार याद आते हैं। इसको कहते जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, लेकिन जब सदा ज्ञान योग सेवा दिल से होगी तो बड़ी आयु वाली होंगी। निरोगी भव का वरदान, बेहद के रचयिता भव। जब ये बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकेगी। तो बाबा ने आज ज्ञान का महत्व कहा है कि ज्ञान का महत्व तो ऐसे भी होता है कि ज्ञान मिलेगी तो राजाओं का राजा भी बन जाएंगे। तो ज्ञान का बहुत पॉइंट है। ओम शांति। रीमा मैम बोलिए। ओम शांति। पापा ने आज हम सभी को वरदाता वरदानी हस्त ऊपर रखा है, हम सभी के मस्तक पे। बाबा कहते हैं कि आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है ना। कितनी पावरफुल लाइन है। सदा हाथ है, बाबा निरंतर हमारे ऊपर है, हाथ रखे हुए बाबा। तो जैसे ये अनुभव बताएंगे कि ज्ञान में आने से पहले जब हम वहाँ अपने ऑफिस में वहाँ ये सुनते थे कि अच्छा ये भोजन बना के आती हैं, तो हम सोचते थे कितना मुश्किल है सुबह सुबह ऑफिस भी आना और भोजन बना के लाना। ये सब क्यों नहीं किसी को रखते हैं, क्योंकि उससे पहले हमने तो कभी भोजन बनाया नहीं था। भोजन बनाने वाला ही लगी हुई थी। तो बाबा के ज्ञान में आने के बाद खुद बनाते भी हैं, ले भी जाते हैं। और वहाँ पे बाहर का भी, वो तो खैर बहुत स्थूल अब हो गया कि बाहर का भोजन भी नहीं करना। तो ये सब शक्ति कहाँ से आती है ना। ये जब बाबा का वरदानी हस्त है, शक्ति दे रहे हैं हमारे ऊपर, हमें तभी तो शक्ति मिलती है, उमंग उत्साह भी रहता है। तभी तो सब लोग कहते हैं कैसे कर लेते हो आप। और सुबह सुबह उठ के जैसे सेंटर पहुंच जाना, है ना, 5 बजे जाना। और ये हम लोग जब से जूम मीटिंग पे जुड़ रहे हैं सुबह सुबह, तो ये सब क्या है, बाबा का निरंतर साथ है ना, निरंतर बाबा का वरदान के ऊपर। तभी तो मास्टर सर्व शक्तिवान, वो शक्तिशाली शक्तिवान, तो मास्टर सर्व शक्तिवान हम सबको बनाते हैं। तो ये सब यही तो अनुभव है हम सबका, है ना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सभी का। बहुत अच्छा। यही तो है बहुत पावरफुल बात। हाँ जी बोलिए भाई। ओम शांति। बाबा कहते हैं हम बाबा की ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं और रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मग्न स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। ओम शांति। हम्म, लेकिन जो बाबा ने ये बात बोली कि ज्ञान में चलते चलते, हाँ, छोटी आयु जिसके बारे में बाबा ने बोला,
ऐसा क्यों होता है? जो वरदानी हाथ उसका हमारे सर पर है, अगर उससे हमें बहुत सारे वरदान मिल गए हैं, शक्ति भी मिल गई वरदान के रूप में, वो साथ भी निभा रहा है हमारा, फिर ऐसा क्यों होता है? फिर छोटी आयु क्यों हो जाती है? वरदान मिल गया तो बड़ी होनी चाहिए ना। फिर अचानक से वरदान ऐसा क्यों होता है? वरदान तो मिला है, लेकिन स्वरूप बनना चाहिए। सदा स्वरूप स्थिति रहनी चाहिए, तो लाइट बनना चाहिए। ओम शांति। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। बाबा की अगर श्रीमत पे, श्रीमत का हाथ, इसको फॉलो करना रहता है। और अटेंशन अटेंशन और अलर्ट रहना होता है। ये नहीं कि अलबेले बन जाओ, क्योंकि जब बाबा की तरफ हम बाबा की श्रीमत फॉलो करेंगे तो 1000 पदम गुणा कदम बाबा मदद देता है। बस ये अलबेला नहीं बनना है, इसमें आलस से अलबेला नहीं। ओम शांति। निपुण बहन बोलिए। जी ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने कहा है कि जब कोई बड़ी समस्या आती है ना, तो उलझन में पड़ जाते हैं। छोटी छोटी समस्याएं तो हम वरदानी बच्चे पार कर लेते हैं, लेकिन बड़ी समस्या आने पर उलझन में पड़ जाते हैं और दिल शिकस्त हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे साथ ऐसा होता है कि हम वरदानी अपने वरदानों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ओम हम्म। शांति। सावित्री बहन बोलिए। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो बाबा ने जैसे हमने जब हम जन्म लेते तो बाबा ने हमें वरदान जो दिए हैं, सर्वशक्तिमान, कल्याणकारी। और जब हम ब्राह्मण जन्म तो ले लिया, जब हम संगम युग की जो कार्य अभी चला हुआ है, सभी जो जिस भी कार्य में लगे, यहाँ तक अंत तक जीना। बाबा ने देखो कितना सुंदर बताया है कि संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना। अंत तक जीना मतलब रेगुलर स्टूडेंट, जो बाबा का ज्ञान है वो मेरे अंदर है और उसकी वृद्धि भी हो रही है, और विधि पूर्वक मैं उस विधि को कर रही हूँ अंत तक। कई बार अगर बीच में, जैसे बहन ने बोला दिल शिकस्त, तो बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कार या पुराने संसार में चले जाते हैं, कई बार हमारा संस्कार जो पिछला होता है वो अभी खत्म नहीं हुआ होता, और हम क्या करते हैं कि कई बार उस संस्कार जो हमारा इमर्ज हो जाता है। तो बाबा ने यही तो बोला, जन्म लिया संस्कारों या पुराने संस्कारों में क्यों चले जाते हम, जब हमारी स्थिति माया, जब हमारे जो माया वो हमारे आगे आ जाती है। और माया से क्या होता है, हम निर्विघ्न निर्विघ्न के बनाए विघ्न करता बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि ब्राह्मण जब हम जन्म लिया, लेकिन छोटी आयु वाले, फिर बाबा उसको छोटी आयु वाले बोलते हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कौमा में चले जाते हैं। मैं कई बार जो आज की जो हम भी देखते हैं बाबा के बच्चों को, कई कोई धारणाएं नहीं है, कोई श्रीमत नहीं है, लेकिन क्या है कि वो बाबा से जुड़े रहते हैं। जुड़े रहने के बावजूद उनके अंदर वो बुद्धि पता नहीं काम करती है नहीं करती, हमें नहीं पता। लेकिन उनका जो उनको जो आगे आगे देख करके, जब भी वो मतलब उमंग उत्साह में भी रहते, सब कुछ करते हैं, लेकिन डिस सर्विस बहुत करते हैं। तो बाबा ने कौमा का मतलब यही तो बताया है कि जो हमें श्रीमत मिली है, जिस श्रीमत के अनुसार हमें चलना है, जो हमें धारणाएं मिली है, उसका स्वरूप भी बनना है। उठने का, बैठने का, चलने का, खाने पीने का, योग में बैठने का, ज्ञान सुनने का, सब कुछ जब हमें बाबा ने मिला है, तंदुरुस्त जीवन दिया है। तो कई आत्माएं जो हमने देखा, हम तो चलो नहीं बोलते कुछ, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती, तो कौमा में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब बाबा ने सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व शक्तियों में जीना, बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का वरदान दिया है। तो इस बड़ी आयु के वरदान को अगर हम आत्माएं ले लेते हैं सदा तंदुरुस्त रहने के लिए, बड़ी आयु अर्थात योगी भव का वरदान ले करके, मैं आत्मा सर्व शक्तियों द्वारा, जो बाबा ने हमें पहले ही सदा संपन्न और सर्व शक्ति दी है और विश्व कल्याणकारी बनाया है, तो इस वरदान को हम लौकिक जीवन में नहीं, अलौकिक जीवन में इसको अपनाए और हर शक्तियों से हम संपन्न बनने का खजाना
प्राप्त करें। ओम शांति। आप सभी पोल का आंसर कर रहे हैं ना? सेकंड पोल है ये। सारे दिन में व्यर्थ समय और संकल्प को फुल स्टॉप लगाकर स्वराज्य अधिकारी की ड्रिल कितनी बार की? सभी कीजिए। सबने नहीं किया? की हो चाहे ओम ना की हो, पॉल का आंसर तो सभी कीजिए। जी बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। हैं, बाबा बोला যে আম हम सब समय बाबा श्रीमत पर चलने से बाबार मदद सब समय मिलेगा। ओम शांति। पोल चेंज हो गया, आप सबको मालूम है ना? कितने प्रतिशत अमृत वेला शक्तिशाली ज्वालामुखी स्वरूप रहा? हम्म, कितने प्रतिशत रहा? अच्छा, तो अभी हमारा समय हो गया है। हम चलते हैं योग की तरफ और होमवर्क की तरफ। तो होमवर्क में आज हम अ, दो चीजें लेंगे। एक तो जितने भी वरदान बाबा ने हमें इस मुरली में दिए हैं, वो सारे वरदान हम हर घंटे महसूस करेंगे कि बाबा हमें दे रहे हैं। सर पे हाथ रखा बाबा ने और हमें दे रहे हैं। दूसरा हम ये करेंगे कि बाबा ने जो ड्रिल हमें बताई है ना मास्टर रचता की, कि मास्टर बीज रूप बनकर सारे विश्व को गिरने देनी है, तो वो हम करेंगे। हम्म, मैं कौन हूँ? मास्टर रचिता, और मुझसे सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति की किरणें पूरे झाड़ में या पूरे कल्प वृक्ष में विश्व की समस्त आत्माओं तक फैल रही है। मैं मास्टर रचता हूँ और मेरे द्वारा प्राप्तियां सर्वात्मा को हो रही है। ऐसे हम ड्रिल करेंगे, ठीक है? तो चलिए अनुभव कीजिए 1 मिनट के लिए। परम धाम से वरदाता बाबा, मेरे बाबा नीचे आ रहे हैं। ब्रह्मा तन में अवतरित होकर मुझ आत्मा की जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए बाबा ने मेरे मस्तक पर हाथ रख दिया और वरदान दे रहे हैं। बच्चे, बाप समान भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, धनवान भव, ज्ञान धन शक्ति धन से भरपूर कर रहे हैं। निरोगी भव, बड़ी आयु भव, अर्थात निर्विघ्न भव, मास्टर रचयिता भव,
विश्व कल्याणकारी भव। वरदान देकर बाबा फिर से वापस चले जाते हैं और मैं आत्मा अपने भीतर इन सर्व शक्तियों का, सर्व वरदानों का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति।